5 साल का मैरिज एग्रीमेंट अब पूरे 7 साल लेट हो चुका है। जल्दी से मेरे 50 मिलियन का हिसाब कर दो। मुझे गांव वापस जाकर रिटायर होना है। इस बार कागज बहुत हल्का है। 50 मिलियन की गरिमा के लायक वजन ही नहीं है। इसे 80 ग्राम वाले डेलियन पेपर पर दोबारा प्रिंट करो। अरे सिस, तलाक और कागज के वजन का क्या संबंध है? कहीं आप डील से मुकरने की कोशिश तो नहीं कर रही क्या? कोई समस्या है? अगर पैसे लेकर जाना है तो मेरे तरीके से करो, नहीं तो 50 मिलियन की पेनल्टी भूल जाओ। क्या आप सच में मुकरने की हिम्मत कर रही हैं? मैंने 5 साल तक तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए गुलामी की है। वह 50 मिलियन मेरे खून पसीने की कमाई है। खून पसीना? उस समय 50 मिलियन वाला एग्रीमेंट सबसे पहले किसने साइन किया था? बकवास। 6 साल पहले जब मैं शराब पीकर बेहोश हो गया था और किसी अज्ञात महिला गुंडे ने मेरी मासूमियत लूट ली थी, उसी दिन से मैंने प्यार पर विश्वास करना छोड़ दिया। अगर मुझे पैसों की इतनी जरूरत ना होती तो क्या मैं 5 साल तक नकली पति बनने के लिए तैयार होता? तुम्हारे गुंडा होने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा आत्मनियंत्रण बहुत खराब है। अगर पेनल्टी चाहिए तो जाकर पेपर खरीदो, वरना बात मत करो। खरीदता हूं, अब भी जाकर खरीदता हूं। 1 मिनट मिस्सू, मैं वादा करता हूं कि सबसे भारी पेपर खरीद कर लाऊंगा। हिम्मत रखो त्यानगो, बस यह काम खत्म हो जाए, फिर गांव जाकर पूरे गांव के मछली तालाब लीज पर ले लेना। 50 मिलियन के लिए मैं सब सह लूंगा। डैडी, क्या आप और मॉमी तलाक ले रहे हो? क्या आपको अपनी प्यारी बेटी नहीं चाहिए? सुमियाओ, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। प्यारी बेटी, 5 साल पहले तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अनाथालय से गोद लिया था और मुझे लेबर मार्केट से किराए पर रखा था। हमारे बीच सिर्फ एक शुद्ध कमर्शियल जॉइंट परचेज रिलेशनशिप है। खून का आधा बाल भी रिश्ता नहीं है। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे 50 मिलियन कमाने में देरी मत करो। मैं पेपर खरीदने जा रहा हूँ। मियाओ मियाओ, अपने डैडी पर नजर रखना, वह किसी भी हालत में भाग नहीं सकते। ये काम खत्म होने के बाद मॉम तुम्हें सारे लिमिटेड एडिशन कार्ड खरीद कर देंगी। मिशन गारंटीड। बॉस, मुझे सबसे भारी सबसे शानदार 80 ग्राम डेलियन पेपर चाहिए। 50 मिलियन वाली आत्मा के एग्रीमेंट को उसी पर प्रिंट करना है। मिस्सू, ये रहा सबसे महंगा और सबसे भारी 80 ग्राम डेलियन पेपर, बिल्कुल मेरे व्यक्तित्व की तरह वजनी। जल्दी से साइन कीजिए और मामला खत्म कीजिए। बुरा नहीं है, लेकिन मैं आज साइन नहीं कर सकती। अब क्या हुआ? जैसा आपने कहा था वैसा पेपर बदल दिया। क्या आप मुझे जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं? अगर जाने नहीं देना चाहती तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आज ग्रह नक्षत्र सही नहीं है। साइन करने के लिए शुभ दिन नहीं है, खासकर तुम्हारे 50 मिलियन वाले डिवोर्स एग्रीमेंट के लिए। क्या फिर वही ग्रह नक्षत्र? आप 10 बिलियन की सीईओ होकर मुझे यह ज्योतिष वाला बहाना दे रही है। तो क्या हुआ? पैसा मेरा है, नियम भी मेरे हैं। बाहर निकलो। कौन से ग्रह नक्षत्र? मुझे तो लगता है ये बस मेरी 5 साल की जवानी और चुराना चाहती है। रुक जाओ, 50 मिलियन के सामने ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं है। जरूरत पड़ी तो पूरी आकाश गंगा उलटी घूमने का भी इंतजार कर लूंगा। कल किसी शुभ दिन वापस आना। मिस्सू, अब ग्रह नक्षत्र ठीक हो गए हैं। ओह, तो तुमने पहले से तैयारी कर रखी थी। बिल्कुल, मैं कितनी विचारशील हूं, है ना? जल्दी साइन करो। तलाक 2 लोगों का मामला है। एग्रीमेंट दोनों मिलकर बनाएंगे और हर क्लॉज पर चर्चा होगी। तुम अकेले फैसला नहीं कर सकते। ये मेरे और हमारे 5 साल के रिश्ते दोनों का अपमान है। आज से हर शाम हम 1 घंटा डिवोर्स एग्रीमेंट की शर्तों पर चर्चा करेंगे। 1 मिनट भी कम हुआ तो मैं साइन नहीं करूंगी। कैसी चर्चा? 50 मिलियन के अलावा और क्या बात करनी है? ओह, चर्चा नहीं करनी? तो फिर 50 मिलियन की पेनल्टी भी भूल जाओ। चर्चा करेंगे और अच्छी तरह करेंगे। मिस्सू, आज रात सबसे पहले किस बारे में बात करेंगे? पहले दिन। देर से घर लौटने का अधिकार किसे मिलेगा? दूसरे दिन। यहां तक कि टॉयलेट ब्रश भी बांटा जाएगा। ये तलाक है या घरेलू सामान का बंटवारा? पहला क्लॉज, एसेट डिवीजन। सिटी सेंटर के 3 पेंट हाउस, कई सुपर कारें, शादी के बाद बढ़ी हुई सारी संपत्ति, जो चाहो चुन लो। रुकिए, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मुझे आपका एक पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे 50 मिलियन चाहिए। नहीं, ये तुम्हारे कानूनी अधिकार हैं। अगर तुम नहीं लोगे तो एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा क्लॉज, मियाओ की कस्टडी मेरे पास रहेगी, लेकिन बच्चे की मानसिक सेहत के लिए तुम्हें हफ्ते में कम से कम 3 दिन उससे मिलना होगा और सारी छुट्टियां उसके साथ बितानी होंगी। 7 में से 3 दिन? फिर मैं गांव जाकर मछली तालाब कैसे उड़ाऊंगा? इससे अच्छा तो मुझे सुपर ग्लू से सुपरिवार के घर में ही चिपका दो। तीसरा क्लॉज, तलाक के बाद बिल्ली किसे मिलेगी? बिल्ली? कौन सी बिल्ली? 5 साल में इस घर में एक भी बिल्ली का बाल नहीं देखा। सो वांचिंग, क्या कर्ज न चुकाने के लिए अब काल्पनिक जीव भी बनाने लगी हो? बिल्ली का फैसला बाद में कर लेंगे, क्योंकि तुम 5 साल तक मेरे एक्सक्लूसिव शेफ रहे हो और अब इतनी साफ साफ लाइन खींचना चाहते हो तो पहले इस नॉन कम्पीट क्लॉज पर साइन करो। तलाक के बाद तुम जिंदगी भर टमाटर एग स्क्रैम्बल नहीं बना सकते। ये तुम्हारा कोर ट्रेड सीक्रेट माना जाएगा। तुम सोशल मीडिया पर किसी भी खाने की फोटो पोस्ट नहीं करोगे, वरना तुम्हारा अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और 500 किलोमीटर के दायरे में मेरे अलावा किसी के लिए खाना नहीं बनाओगे, यहां तक कि अपनी पाली हुई मादा सुअर के लिए भी नहीं। पेनल्टी 1 बिलियन। सुवांशिंग, क्या तुम बैंक लूट रही हो? ज्यादा लग रहा है तो फिर पैसे दे दो।
लेकिन अगर तुम्हारा देहाती गांव बहुत पास हुआ तो 50 मिलियन की पेनल्टी भूल जाओ और जिंदगी भर मेरे एक्सक्लूसिव शेफ बने रहो। 500 किलोमीटर सही? मिस्सू, आपकी 1 बिलियन वाली योजना फेल हो गई। मेरा गांव आपसे 501 किलोमीटर दूर है। मैं हर दिन गांव के स्वरों के लिए पूरा बैंक्वेट बना सकता हूं और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। मैं अभी साइन करता हूं। हो गया, अब पैसे दीजिए। सच में क्या संयोग है, कैसा संयोग? सुवांशिंग, अपनी चालों से मुझे डराने की कोशिश मत करो। काले अक्षर सफ़ेद कागज पर हैं, मैंने साइन कर दिया है। 501 किलोमीटर मतलब 501 किलोमीटर। आज अगर जेड एम्परर भी नीचे उतर आए तब भी आपको मुझे 50 मिलियन ट्रांसफ़र करने होंगे। मुझे लगता है संयोग ये है कि तुम्हारी भूगोल कमज़ोर है और तुम्हारे गांव का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। हाल ही में तुमने वोलोंग गांव के विचेट ग्रुप को म्यूट कर रखा है क्या? जब मैं करोड़पति बनने वाला हूं तो उस बेकार गांव वाले ग्रुप को क्यों देखूंगा? क्या हुआ? गांव की सुअर ने बच्चे दिए हैं और मुझे डिलीवरी कराने वापस जाना है। ग्रामीण विकास को सपोर्ट करने के लिए पिछले महीने सु कॉरपोरेशन ने तुम्हारे वोलोंग गांव में मौजूद एक प्रांतीय इको टूरिज्म प्रोजेक्ट पूरी तरह खरीद लिया। योजना के अनुसार तुम्हारा पूरा गांव, यहाँ तक कि तुम्हारे प्यारे मछली तालाब भी अधिग्रहित कर लिए गए। पूरे गांव का स्थानांतरण 1 हफ्ते पहले पूरा हो चुका है। पूरा गांव शिफ्ट हो गया तो मेरे मछली तालाब लीज पर लेने की महान योजना का क्या होगा? तालाब तो छोटी बात है, असली बात यह है कि बेहतर फेंगशुई के लिए नए गांव को शहर की तरफ ठीक 1.5 किलोमीटर खिसका दिया गया है। बधाई हो मिस्टर तियान। इस बदलाव की वजह से अब तुम पूरी तरह 500 किलोमीटर के प्रतिबंधित दायरे में आ चुके हो। जैसे ही तुम नए गांव में कदम रखोगे 1 बिलियन की पेनल्टी तुरंत एक्टिव हो जाएगी। सुवांशिंग, तुमने मुझे फंसाने के लिए पूरा गांव ही शिफ्ट कर दिया। क्या तुम इंसान हो भी? मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी। मैं यह बेकार एग्रीमेंट फाड़ देता हूं। आपत्ति खारिज। एग्रीमेंट लागू हो चुका है। अब जाकर डिनर बनाओ। मियाओ मियाओ को तुम्हारी स्वीट एंड सोर रिब्स खानी है। 499.5 किलोमीटर दुष्ट पूंजीपति। मेरे 50 मिलियन हड़पने के लिए तुमने पूरा गांव ही खिसका दिया। आज मैं इन रिब्स में आधा हजार पुराना सिरका डालूंगा, तुम्हें खट्टा करके मार दूंगा। महिला शैतान, इतनी जल्दी क्या है? पहले चाकू नीचे रखो। मुझे औपचारिक रूप से अपना परिचय देने दो। मेरा नाम झेंग जियान है, वानशिंग का यूनिवर्सिटी सीनियर। अभी अभी वॉल स्ट्रीट से लौटा हूँ। वाह, आपका नाम बड़ा कलात्मक है। ओह सीनियर झेंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। अंदर आइए। लॉन्गजिंग चाय या आइस वाटर? वानशिंग अभी स्टडी रूम में ओवर टाइम कर रही है, मैं उसे बुला देता हूँ। ज़रूरत नहीं, मैं पहले बस मिलने आया हूँ और इस बार मैं हमेशा के लिए वापस आया हूँ। वानशिंग और मेरे बीच कुछ बातें हैं जिन्हें पूरी तरह सुलझाना ज़रूरी है। मुझे लगता है तुम समझदार हो और मेरा मतलब समझ गए हो। आह, चांदनी रात वाला दिग्गज प्रेमी आखिरकार लौट आया। अब मेरे 50 मिलियन और नॉन कम्पीट क्लॉज से छुटकारा मिल जाएगा। मैं समझ गया, पूरी तरह समझ गया। मिस्टर जेंग, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, चिंता मत कीजिए। मेरी प्रोफेशनल एथिक्स बहुत मजबूत हैं। मैं कभी थर्ड व्हील नहीं बनूंगा। मैं अब भी आपके लिए जगह खाली कर देता हूँ। यह क्या है? फैमिली ड्यूटी हैंडओवर मैनुअल वर्जन 1.0। मिस्टर जेंग, चूंकि आप मेरे पति और नैनी की जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं, इसलिए स्पष्ट हैंडओवर जरूरी है। देखिए, यह मियाओ की रेसिपी है। गाजर को स्टार के आकार में काटना होगा और ब्रोकली को पेड़ की तरह सजाना होगा, नहीं तो वह बिल्कुल नहीं खाएगी। यहाँ 37 एलर्जी की पूरी लिस्ट भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मियाओ को सोते समय किसी के डायनासोर की दहाड़ की नकल चाहिए होती है, वह भी टायरानोसोरस रेक्स वाली, पूरी शाही दबदबे के साथ। ये तकनीक थोड़ी कठिन है, मुझे इसे सीखने में 3 महीने लगे थे। आपको भी थोड़ा समय लग सकता है। 1 मिनट, तुम यह सब हर दिन करते हो? डैडी, ये फुयांग जैसा दिखने वाला अंकल कौन है? क्या यह मेरे नए डैडी बनने आए हैं? बिल्कुल, अब से अंकल जेंग तुम्हारे लिए स्टार शेप गाजर बनाएंगे। वाह, नए डैडी। क्या आप हैंड स्टैंड करते हुए बेड टाइम स्टोरी सुना सकते हैं? क्या आप कंप्यूटर पर कोडिंग करके मेरे लिए प्यारे प्यारे जानवर बना सकते हैं? क्या आप दूसरे बच्चों से मुझे बचा सकते हैं? अरे ककॉल्ड, मेरा मतलब है डैड बनने के लिए क्या यही सब नहीं करना पड़ता? मिस्टर जेंग, आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे या स्कैन करके भुगतान? मैं अब भी सामान पैक करके निकल जाता हूँ। आपके और वानचिंग के पुराने सपनों के दोबारा जागने में बिल्कुल बाधा नहीं बनूंगा। क्या कर रहे हो तुम? रिपोर्टिंग। मिस्सू, मैं मिस्टर जेंग को प्री जॉब ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि वह मेरे पति और नैनी वाली जिम्मेदारियां बिना किसी परेशानी के संभाल सकें। आपकी खुशी के लिए मैं अपनी आखिरी शिफ्ट पूरी ईमानदारी से खत्म करना चाहता हूं। वानचिंग, मैं यहाँ मॉमी। ये फुयांग अंकल तो कहानी सुनाते हुए हैंड स्टैंड भी नहीं कर सकते। ये बहुत बेवकूफ़ हैं, इन्हें वापस कर दो। ठीक है, मियाओ मियाओ, शरारत मत करो। तियानगो, मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। वह हैंडओवर मैनुअल तुमने बाहर बनाया था। क्या तुम झेंग के लिए इतनी जल्दी जगह खाली करना चाहते हो? बिल्कुल। मिस्सू, आपका पहला प्यार वापस आ गया है। मैं एक नकली पति होकर यहाँ 1000 वॉट का बल्ब बनकर क्यों रहूं? पहला प्यार? किसने कहा कि वह मेरा पहला प्यार है? हाँ, क्या वह नहीं है? एक दिवालिया आदमी जो वापस देश लौट आया, मैं उसमें क्यों दिलचस्पी लूंगी? तो फिर सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर क्यों नहीं निकलवा देती?
मुझे यहाँ क्यों रोके हुए हैं? जल्दी से 50 मिलियन का हिसाब करिए, हम शांति से अलग हो जाएंगे। सीधा टकराव बहुत झंझट वाला है, लेकिन अगर मेरा कानूनी पति आगे बढ़कर उसे परेशान करे और वह खुद चला जाए तो झेंग परिवार कुछ नहीं कह पाएगा। तुम एकदम परफेक्ट शील्ड हो सीस। मैंने फुल सर्विस नैनी और फेक हस्बैंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब आप मुझे बॉडीगार्ड बनाना चाहती हैं? ये तो ड्यूटी की गंभीर सीमा का उल्लंघन है, जान का खतरा है। मैं नहीं करूंगा। भले ही आपने वोलोंग गांव को 499.5 किलोमीटर पर खिसका दिया हो और मैं अपने गांव वापस न जा सकूं, लेकिन मैं 500 किलोमीटर दूर वाले पड़ोसी प्रांत में खड़े होकर टिकट खरीद सकता हूं और वहां मछली तालाब लीज पर ले सकता हूं। अगर जीत नहीं सकता तो कम से कम छिप तो सकता हूं। मैं आज रात सामान पैक करके निकल जाऊंगा। पड़ोसी प्रांत? तुम भूल गए कि नॉन कम्पीट का दायरा सू कॉरपोरेशन मुख्यालय से 500 किलोमीटर है। लिंग प्रांत का यूंजे सिटी सीधी लाइन में सिर्फ 482 किलोमीटर दूर है। वहां कौन सा मछली तालाब लीज पर लोगे? 100 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट तब तक लॉक रहेगा जब तक मियाओ 18 साल की नहीं हो जाती। 100 मिलियन? मिस्सू, आप मेरा अपमान कर रही हैं। मेरी जवानी 100 मिलियन में खरीदना चाहती है। अच्छा तो पैसा कम है, 200 मिलियन। मिस्सू, बात पैसों की नहीं है। झेंग जियान जैसे बेशर्म आदमी से निपटना बहुत मुश्किल काम है। अगर मुश्किल है तो 300 मिलियन। नहीं, मेरा मतलब था मिस्सू को उस घटिया आदमी की हरकतों से बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सामान्य दिनों में डबल पे, छुट्टियों और वीकेंड पर ट्रिपल पे, और सब्जी खरीदने के लिए एक अलग कार चाहिए। पेट्रोल पूरी तरह रीइंबर्स होगा। मंजूर। ये रोल्स रॉयस फैंटम लो, और यह मेरी सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड भी। बॉस, आप बहुत उदार हैं। बॉस जिंदाबाद। पैसा दीजिए और काम देखिए। उस झेंग वाले को मुझ पर छोड़ दीजिए। आज रात उसका सामान बाहर फेंक दूंगा। वांचिंग, आखिरकार तुमने उस गंवार आदमी से छुटकारा पा लिया। अब जब मैं यहाँ हूँ। मिस्टर, क्या आप बहुत गरीब हैं? बच्ची, मैं अभी वॉल स्ट्रीट से लौटा हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? कल खरीदने चलेंगे। ठीक है। मुझे यकीन नहीं है। अभी दरवाजे पर मोमी ने डैडी से कहा था कि आप एक दिवालिया आदमी हैं जो वापस आकर मुफ्त में रहने आया है। मिस्टर, मुफ्तखोरी का मतलब क्या होता है? क्या आप इतने गरीब हो गए हैं कि हमारे घर आकर बर्तन से नूडल्स खाने आए हो? लेकिन आज तो डैडी ने स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाई हैं। यहाँ नूडल्स नहीं है। और मैंने अभी सुना कि मोमी ने हमारे परिवार के लिए खाना बनाने के बदले डैडी को 300 मिलियन दिए हैं। पूरे 300 मिलियन। आप तो दिवालिया हो। आपके पास 300 मिलियन नहीं होंगे ना? फिर हमारी रिब्स कैसे खरीदोगे? बेहतर होगा कहीं और जाकर नूडल्स मांगो। सुवांशिंग, तुमने एक बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे पैसों से अपमानित किया है। तुम्हारा पूरा परिवार पैसों का दीवाना है। तुम्हें इसका पछतावा होगा। इतनी कमज़ोर मानसिकता लेकर विलेन बनना चाहते हो? पूर्वजों, मेरी रक्षा करो। मैं त्यानगो आखिरकार सफल हो गया हूँ। जब यह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा मैं गांव लौटकर मछली तालाब लीज पर लूँगा। उसके बाद अगर किसी ने मुझे आदेश देने की कोशिश की तो मैं इस ब्लैक कार्ड से उसके चेहरे पर मारूंगा। ज़्यादा खुश मत हो। चाहे तुम्हारे पास कितने भी कागज़ हों, वे बच्चे पैदा नहीं करेंगे। सो आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आई हूँ। और हाँ, मैंने फ्रिज वाला प्रीमियम वैक्यूम बिल्कुल नहीं खाया। तियानगो, इन 5 सालों में तुमने मियाओ का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। आज जब मियाओ ने झेंग जियान को भगा दिया तो मैं सच में तुम्हारी आभारी थी। यह घर और शायद मैं भी तुम्हारी मौजूदगी की आदी हो गई हूँ। क्योंकि तुमने मेरा पैसा ले लिया है तो बस यहीं रहो। जब तक तुम नहीं जाते इस घर का आधा हिस्सा हमेशा तुम्हारा रहेगा। बचाओ। वह कह रही है कि आधा घर मेरा है। नहीं, इसका मतलब साफ है। वह मेरे खून पसीने की कमाई हड़पना चाहती है। आधा हिस्सा? मिस्सू, ऐसा मत कीजिए। भले ही हमने फेक हस्बैंड और फुल टाइम शील्ड वाला अपग्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, ये नौकरी है, शरीर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। आप आधी रात को ऐसे कपड़े पहनकर मेरे कमरे में आती हैं, भावनाओं की बात करती हैं। क्या आप मुझे फुसलाकर इस नकली शादी को असली बनाना चाहती हैं? फिर मेरे 300 मिलियन को मैरिटल प्रॉपर्टी बनाकर मुझे खाली हाथ निकाल देना चाहती हैं? भूल जाइए, वह पैसा मेरी जान है। त्यानगो, अगर तुम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे तो कल मैं उसे रिब्स के साथ उबाल दूंगी। अगर मुझे सच में तुम्हारे साथ सोना होता तो 300 मिलियन खर्च नहीं करने पड़ते। अरे, मेरी माँ ने मेरा एक भयानक ब्लाइंड डेट फिक्स किया था। उसने मुझे 4 घंटे इंतजार करवाया, फिर खुद नशे में धुत होकर आधी रात को पागलों की तरह कॉल करने लगी। उसने तुम्हें 4 घंटे इंतजार करवाया, तुम्हें एटीट्यूड दिखाया, और जब मैं तुम्हारे ऊपर 300 मिलियन खर्च कर रही हूँ तब तुम ऐसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। हे तियानगो, मैंने आज दोपहर तुम्हारा माफीनामा वाला वीचैट देखा, लेकिन आज ब्लाइंड डेट से जल्दी निकल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे इमोशनल कंपेंसेशन के तौर पर 52 RMB ट्रांसफर करो ताकि मैं एक बैग खरीद सकूं। फिर शायद मैं तुम्हें दोबारा मेरे साथ डिनर करने का मौका दूं। मुझे दिलचस्पी नहीं है। बैग खरीदना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले वह पैसा चुकाओ जो तुम इस आदमी की देनदार हो। तुम कौन हो? त्यानगो, तुम गरीब नैनी। 2 नावों में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी अभी उसके समय को खरीदने के लिए 300 मिलियन खर्च किए हैं। समय ही पैसा है। उसने तुम्हारे लिए 4 घंटे इंतजार किया।
ऊपर से तुम्हारे नशे में किए गए ड्रामे का इमोशनल डैमेज। राउंड फिगर में पहले 1 लाख ट्रांसफ़र करो, फिर मैं सोचूंगी कि उसे तुमसे बात करने दूं या नहीं। पागल हो गई हो क्या? 300 मिलियन? वह एक गरीब नैनी है, न घर न कार। तुम किस तरह की बॉस बनने का नाटक कर रही हो? न घर न कार। वह अब रोल्स रॉयस चलाता है और अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड इस्तेमाल करता है, और तुम आधी रात को 5,000 RMB के बैग के लिए भीख मांग रही हो। बकवास। त्यानगौ ने मेरा पैसा लिया है, इसलिए वह मेरा आदमी है। सुवांचिंग के लोग सिर से पैर तक टॉप टियर होने चाहिए। कल मेरे साथ सु कॉरपोरेशन मॉल चलना, ये सारे फटेहाल कपड़े बदलेंगे। अगर मैंने तुम्हें मेरे खरीदे कपड़े पहनकर फिर किसी घटिया इंसान से मिलने जाते देखा तो तुम्हें और उस रोल्स रॉयस को मछली तालाब में फेंक दूंगी। समझ गए? समझ गया बॉस। मैं कॉन्ट्रैक्ट की भावना का दृढ़ता से पालन करूंगा और सिर्फ आपकी बात सुनूंगा। बिल्कुल सुनोगे, क्योंकि तुम मेरे हो। ये तो कमाल है। मुफ्त का पानी सच में खरीदे हुए पानी से ज्यादा मीठा लगता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल? ठीक है, मैं अभी कनेक्ट होकर संभालती हूँ। त्यानगो, यहीं बैठो, कहीं मत जाना। सिस्टर गुई तुम्हारे लिए मापने वाली टेप लेने गई है। मैं 5 मिनट में लौटती हूँ। बेबी, मुझे वह लिमिटेड एडिशन बैग बहुत चाहिए। कल एक गंवार ने मुझे इतना गुस्सा दिलाया और तुमने मुझे दिलासा तक नहीं दिया। अरे, यह कौन है? क्या यह वही सिंप नहीं है जो 5,000 RMB का बैग भी नहीं खरीद सकता था और फ़ोन पर किसी से नाटक करवा रहा था? कल रात तो तुम कस्टम हाई एंड मैट्रेस पर सोने की डींगे मार रहे थे, और आज सुशी लग्जरी कम्युनिटी में मुफ्त AC और स्पार्कलिंग वाटर पीने आए हो। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए है। मैडम, आपका आईलाइनर टेढ़ा हो गया है और ये पब्लिक लाउंज है। मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? लेकिन आपकी ड्रेस का लोगो आपके चेहरे से बड़ा है। सिस्टर गुई ने तो मुझे नहीं रोका। मिस्टर शी, मैडम, आपकी आइस्ड कॉफ़ी ले आया हूँ। अगले क्वार्टर के सु कॉरपोरेशन आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट के बारे में क्या आप मेरी कंपनी पर थोड़ा विचार कर सकती हैं? अगर यह प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मेरी कंपनी सच में बंद हो जाएगी। बात करेंगे, बात करेंगे। पहले शॉपिंग खत्म कर लें। बॉस, इस आदमी पर ध्यान मत दीजिए। यह सिर्फ एक फुल टाइम नैनी और झूठा इंसान है। आप सु कॉरपोरेशन की एग्जीक्यूटिव हैं। इसके जैसा आदमी आपके साथ एक ही लाउंज में बैठे, ये आपकी हैसियत गिराता है। बेबी, इसे देखो, ये पूरे मॉल का स्तर गिरा रहा है। क्या तुम इसे बाहर नहीं निकलवा सकते? इसे देखते ही मेरा शॉपिंग का मूड खराब हो जाता है। हम्फ, कोई मामूली आदमी सुशी की ज़मीन पर समस्या पैदा करने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुम्हें यह कोई शेल्टर होम लगता है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, तुम लोग किस काम के हो? इसे तुरंत बाहर निकालो और मॉल की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कौन करता है। हेलो मिस्सू। मिस्सू, आप यहाँ इंस्पेक्शन के लिए आई हैं? मुझे नहीं पता था कि यह आपका आदमी है। चेयरमैन सू, ये सब झेंग जियान की वजह से हुआ। उसने जानबूझकर मुझे गुमराह किया। उसने कहा था कि यह आदमी धोखेबाज है। मैं तो सिर्फ मॉल का ऑर्डर बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। वांचिंग, मुझे समझाने दो। मुझे बस लगता है कि यह तुम्हारे लायक नहीं है। अगर तुम किसी सस्ती पतंग की डोरी जितने कमज़ोर झूठ पर विश्वास कर लेती हो तो तुम सुशी की एग्जीक्यूटिव बनने लायक नहीं हो। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। मैं लीगल और ऑडिट डिपार्टमेंट को तुम्हारे अकाउंट्स की जांच करने के लिए कहूंगी। अगर एक पैसा भी कम निकला तो जिंदगी भर सिलाई मशीन चलाने के लिए तैयार रहना। तुम, यह असंभव है। क्या यह सिर्फ एक साधारण आदमी नहीं है जिसके पास न घर है न कार? यह कैसे हो सकता है? ध्यान से देखो, ये मॉल पूरी तरह सु कॉरपोरेशन की संपत्ति है, और यह आदमी वह है जिसे मैं, सुवांचिंग, 300 मिलियन में खरीद चुकी हूँ। तुम, जो खुद किसी और का सहारा लेकर यहाँ तक पहुंची हो, इसके ऊपर हुक्म चलाने की हिम्मत करती हो? इसके जूते बांधने के भी लायक नहीं हो। झेंग जियान, मेरे आदमी को मेरे ही आदमी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वॉल स्ट्रीट से सीखी हुई तुम्हारी चालें मैं नहीं समझ सकती? जिस आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट के लिए तुम भीख मांग रहे हो, पूरा सु कॉरपोरेशन तुम्हें एक भी मौका नहीं देगा। सिक्योरिटी, इन तीनों को बाहर फेंक दो और पूरे ग्रुप को नोटिस भेजो। आज के बाद सु कॉरपोरेशन की किसी भी प्रॉपर्टी में इन तीनों की एंट्री हमेशा के लिए बैन रहेगी। बिजनेस डिपार्टमेंट को भी बता दो। जिस भी कंपनी से झेंग जियान जुड़ा होगा या जो भी कंपनी उसमें निवेश करने की हिम्मत करेगी, सु कॉरपोरेशन उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। रो क्यों रहे हो? हम अभी हारे नहीं हैं। अगले हफ्ते के बैंक्वेट में सु कॉरपोरेशन के सारे बड़े लोग मौजूद होंगे। मैं उनकी नकली शादी का पर्दाफाश करूंगा और सु वांचिंग को कॉरपोरेशन से बाहर निकलवा दूंगा। 8,80,000। बॉस, क्या ये कपड़े सोने के तारों से बने हैं या बुलेट प्रूफ है? इस कपड़े के कुछ टुकड़ों में ही मेरे गांव में 2 घर खरीदे जा सकते हैं। मिस्सू, क्या हम कुछ चर्चा कर सकते हैं? 8,80,000 किसी अजनबी को देने की जगह मुझे 5 लाख कैश दे दीजिए। आज रात के बैंक्वेट में चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना होना पड़े। मैं आपके लिए पेरिस फैशन वीक वाला बॉस ओनरा दिखाऊंगा। 70/30 में बांट लेंगे। आज 2 ही विकल्प हैं, या तो तुम खुद ये कपड़े पहनकर बैंक्वेट में जाओ, या मैं बॉडीगार्ड से तुम्हें कपड़े पहनवाकर उठाकर वहां पहुंचवा दूं। चुनाव तुम्हारा है। मैं खुद पहन लूंगा। बॉस, आप बहुत उदार हैं। बॉस, आप सबसे बेस्ट हैं। बॉस, ये टाई मेरा गला घोंट रही है।
और ये चमड़े के जूते इतने सख्त हैं। मेरे कपड़े वाले जूते ज़्यादा आरामदायक थे। शायद मुझे चुप ही रहना चाहिए। अभी से लेकर बैंक्वेट खत्म होने तक अगर तुमने इस आउटफिट को ज़रा भी खराब किया तो उसका पैसा तुम्हारे 300 मिलियन से काट लिया जाएगा। याद रखो, आज रात तुम सू कॉरपोरेशन की चेयरमैन के पति हो। थोड़ा रौब दिखाओ, मुझे शर्मिंदा मत करना। 300 मिलियन के लिए मैं सब सह लूँगा। मिस्टर जेंग, मैंने सुना है कि चेयरमैन सू आज रात अपने पति के साथ आएंगी। आपकी क्या उम्मीदें हैं? कोई उम्मीद नहीं, बस सबको याद दिलाना चाहता हूं कि दिखावे से धोखा मत खाना। कुछ लोग चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लें, उनकी असली औकात नहीं बदलती। वह वही आदमी है जो 5000 RMB का बैग तक नहीं खरीद सकता था। शायद आज रात उसे चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना भी नहीं आएगा। बस सब लोग तमाशा देखिए। सही कहा, असली रंग नहीं बदलते। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सूट पहन लेने के बाद भी दिवालिया सट्टेबाज वाली बेचैनी नहीं छिपा सकते। सब लोग ध्यान से देखिए। सुवांचिंग की शादी पूरी तरह नकली है। उसने एक देहाती नैनी को 5 साल तक पति बनाकर रखा और इसी घटिया तरीके से ग्रुप का कंट्रोल हासिल किया। सुवांचिंग, तुमने फर्जी शादी का इस्तेमाल करके बोर्ड को धोखा दिया और चेयरमैन की योग्यता धोखे से हासिल की। तुम इस पद के लायक नहीं हो। हम मांग करते हैं कि तुम तुरंत इस्तीफा दो और आंतरिक जांच का सामना करो। अगर सुवांचिंग गिर गई तो मेरे 300 मिलियन भी डूब जाएंगे। मछली तालाबों के लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। सही है, मैं मानता हूं कि यह एग्रीमेंट असली है, लेकिन यह कोई फेक मैरिज नहीं है। इसे मैरिटल एसेट सेपरेशन एग्रीमेंट कहते हैं। 100 बिलियन की CEO होने के नाते हमारी बेटी को एक घर देने और साथ ही मुझे भविष्य में अपना मन बदलकर सू कॉरपोरेशन के आधे शेयर लेने से रोकने के लिए उसने अपनी निजी संपत्ति से मेरे एसेट डिवीजन के अधिकार पूरी तरह खरीद लिए थे। सम्मानित बोर्ड मेंबर्स, मिस सू के सू कॉरपोरेशन संभालने के बाद 5 साल में कंपनी की वैल्यू 3 गुना हो चुकी है। उनकी व्यक्तिगत व्यवस्था ने कंपनी का एक पैसा भी खर्च नहीं किया, बल्कि ग्रुप की इक्विटी सुरक्षा को और मजबूत किया। इसमें धोखा कहाँ है? धत, ये पति तो शेयर भी नहीं चाहता और फिक्स्ड सैलरी पर काम भी करता है। ये तो टॉप टियर डिफेंस सिस्टम निकला और तुम एक चोरी किए गए निजी एग्रीमेंट का इस्तेमाल करके अफवाहें फैला रहे हो। एक दिवालिया निकम्मा आदमी पब्लिक कंपनी के मामलों में दखल दे रहा है। साफ है कि तुम सू कॉरपोरेशन के शेयर शॉर्ट करके सभी शेयर होल्डर्स का पैसा चुराना चाहते हो। हमारा पैसा, सिक्योरिटी, इसे पकड़ लो। लीगल डिपार्टमेंट तुरंत जांच करे कि इसने सू कॉरपोरेशन के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन खरीदी है या नहीं। इसे जिंदगी भर जेल में सड़ने दो। अरे युवती, भाग क्यों रही हो? तुमने इसे सपोर्ट करने और हमें कुचल कर ऊपर चढ़ने के लिए कितनी मेहनत की, और आखिर में तुम्हारा सहारा एक दिवालिया निकला। उसने जो अपीयरेंस फीस देने का वादा किया था, क्या वह इस्तेमाल किए हुए क्रेडिट कार्ड पर लिखी IOU से भुगतान करने वाला था? उसने मुझे मजबूर किया था। झेंगजियान, तुम झूठे आदमी। तुमने कहा था कि तुम वॉल स्ट्रीट एलीट हो। तुमने कहा था कि अगर मैं रेड कारपेट पर उनका अपमान करने में तुम्हारा साथ दूंगी तो मुझे 5 लाख दोगे। तुमने तो यह सूट किराए पर लेने के लिए भी मुझसे पैसे उधार लिए थे। खुद के पास पैसा नहीं है, फिर भी बड़े आदमी बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे पैसे वापस करो। चुप रहो। अगर तुम इतनी लालची नहीं होती तो मेरे साथ हाथ ही नहीं मिलाती। अरे, ये दोनों तो बेहोश हो गए। सिक्योरिटी, इन 2 कूड़े के टुकड़ों को बाहर फेंक दो। और जहां तक बोर्ड मीटिंग का सवाल है, उसका हिसाब कल कंपनी में आराम से करेंगे। मिस्सू, अभी अभी मैंने शेयर प्राइस बचाने के लिए दिमाग खपाया और कंपनी को कई 100 मिलियन का नुकसान होने से बचाया। तो क्या आज रात की उस मास्टर क्लास PR परफॉर्मेंस के लिए मुझे थोड़ा बोनस मिल सकता है? बेहतर होगा कि वह जेंगजियान वाली IOU ना हो। सू कॉरपोरेशन तियानगो, बस इंतजार करो। मैं तुम्हारी नकली शादी का पक्का सबूत ढूंढूंगा और तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। तियानगो, आज रात के लिए धन्यवाद। अगर तुम मेरे सामने ढाल बनकर खड़े नहीं होते तो शायद सू कॉरपोरेशन सच में बिखर जाता। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम सिर्फ एक ऐसे नैनी हो जिसे पैसे देखकर उत्साह आ जाता है, लेकिन आज जब तुम सबके सामने मेरी रक्षा कर रहे थे तो एक पल के लिए मुझे लगा कि कितना अच्छा होता अगर यह सब सिर्फ एक लेन देन ना होता। बॉस, चूंकि माहौल इतना अच्छा है तो लोहे को गर्म देखकर चोट मारते हैं और बिल क्लियर कर लेते हैं। बैंक्वेट स्टेज और PR फीस 2 लाख, पुराने शेयर होल्डर्स को संभालने, इक्विटी सुरक्षा और सेटअप फीस 5 मिलियन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी प्यारी प्यारी कपल इमेज बनाने के लिए मैंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। इस इमोशनल डैमेज पर मैं 20% डिस्काउंट देता हूँ। राउंड फिगर में कुल 8,80,000। मिस्सू, स्कैन करेंगे या कार्ड से भुगतान करेंगे? यह लो और चुप रहो। मुझ पर झुको मत, नहीं तो कार से बाहर फेंक दूंगी। जी बॉस। बॉस, आप बहुत उदार हैं। डैडी, मॉमी, आप लोग वापस आ गए।
अभी दादी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आप दोनों ने आज बहुत बड़ा तमाशा किया और पूरे जियांगचेंग में ट्रेंड कर रहे हैं। मियाओ मियाओ, बच्चों को बड़ों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। जाओ, सो जाओ। दादी ने यह भी कहा कि आज डैडी ने मम्मी की बहुत बहादुरी से रक्षा की। इसे कहते हैं मुश्किल वक्त में सच्ची भावनाओं का सामने आना। दादी ने कहा कि उन्हें तो बहुत पहले से पता था कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अगर आप दोनों के बीच सच में भावनाएं हैं तो जल्द ही मुझे एक छोटा भाई मिलेगा, है ना? धत, यह काम तो कॉन्ट्रैक्ट की सीमा से बाहर है। लेकिन अगर आप दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो डैडी पहली मंजिल के लिविंग रूम में क्यों सोते हैं? टीवी में तो प्यार करने वाले मॉमी डैडी एक ही बिस्तर पर सोते हैं। क्या आप मियाओ से झूठ बोल रहे हैं? नहीं मियाओ, डैडी रात में बहुत खर्राटे लेते हैं। मैं नहीं सुनूंगी। दादी ने कहा कि अगर आज रात आप दोनों एक ही कमरे में नहीं सोए तो इसका मतलब आपकी शादी सच में नकली है। फिर मैं कल अपना सामान पैक करके दादी के घर भाग जाऊंगी। आज रात डैडी मम्मी के साथ सोएंगे और मैं कल सुबह खुद चेक करूंगी। गुड नाइट। बॉस, पहले ही साफ कर दूं, वह 8,80,000 सिर्फ पीआर फीस थी। 300 मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट में किसी और सेवा का जिक्र नहीं है। कोई गलत फहमी मत पालिए। मैं सिद्धांतों वाला इंसान हूँ। चाहे आप ज्यादा पैसा भी दें, मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। तियानगो, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। दुनिया के सारे आदमी मर भी जाएं तब भी मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। आज रात चुपचाप सोफे पर गोल होकर सो जाओ, और अगर खर्राटे लिए तो 1 मिलियन काट लूंगी। तियानगो, तुम्हारे हाथ में जो कुछ लिमिटेड एडिशन हाई फैशन सिल्क टाई हैं उनकी कीमत जोड़ो तो तुम्हारे जिले में पूरा एक फ्लैट खरीदा जा सकता है, और तुम उन्हें रस्सी की तरह गांठ बांधने में इस्तेमाल कर रहे हो। बॉस, अपना नजरिया थोड़ा बड़ा कीजिए। मेरी पवित्रता के मुकाबले कुछ फ्लैटों की कीमत वाले कपड़े के टुकड़े कुछ भी नहीं है। चूंकि हमें मजबूरी में एक कमरा शेयर करना पड़ रहा है, इसलिए अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए नियम तय करने होंगे। रेट लिस्ट, इस लाइन को पार किया तो 1 लाख जुर्माना, शरीर को छुआ तो 5 लाख, अगर आधी रात को कंट्रोल खोकर मुझसे चिपक गई तो कम से कम 1 मिलियन, और तब भी मैं मानूंगा या नहीं यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। अगर तुम मुझे 10 मिलियन भी दो तब भी मैं उस लाइन को आधा मिलीमीटर नहीं पार करूंगी। अब सो जाओ और चुप रहो। यह कल सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हटाने वाले प्रस्ताव का अहम सबूत है। इसे बिल्कुल खराब नहीं किया जा सकता। धत, अगर मैंने इस पैसे के भूखे आदमी को अभी जगा दिया तो यह जरूर लेट नाइट सर्विस फीस के नाम पर कुछ लाख और मांग लेगा। कमबख्त के एब्स भी हैं। मिस्सू, रात के 2 बजे सीमा रेखा का अवैध उल्लंघन, 1 लाख जुर्माना। बिस्तर के अंदर जानबूझकर शारीरिक संपर्क, 5 लाख जुर्माना, कुल 6 लाख। अभी स्कैन करेंगी या सुबह फाइनेंस डिपार्टमेंट से स्पेशल अप्रूवल लूं? मैं तुम्हारे बाप को अप्रूवल दूंगी। यानगो, फौरन फर्श पर जाकर सो। ऊपर से हमला भी। मिस्सू, अपने कानूनी पति पर हमला करना गंभीर शारीरिक नुकसान माना जाता है। कम से कम 5 लाख और जुड़ेंगे। बकवास बंद करो। आज सुबह हाई लेवल बोर्ड मीटिंग है। मेरे प्यारे पति के रूप में तुम्हें पूरे समय मेरे साथ रहना होगा। अपीयरेंस फी 1 लाख प्रति घंटा। बॉस, आप तो सच में बहुत उदार हैं। मिशन गारंटीड। अभी ज्यादा खुश मत हो। जिस पल तुम सू कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में कदम रखोगे उसी पल से तुम्हें एक पूरी तरह आज्ञाकारी, लो प्रोफाइल और परफेक्ट बॉडीगार्ड अटेंडेंट की भूमिका निभानी होगी। नियम ध्यान से सुनो। पहला, हमेशा मुझसे आधा कदम पीछे चलोगे, आगे निकले या लाइन तोड़ी तो 1 लाख जुर्माना। दूसरा, मेरी आंखों के इशारे की अनुमति के बिना एक शब्द भी ज्यादा बोला तो 2 लाख जुर्माना। तीसरा, अगर तुम्हारी नजर 3 सेकंड से ज्यादा समय के लिए मुझसे हटकर रिसेप्शनिस्ट पर गई तो 5 लाख जुर्माना। यह कैसी अपेरेंस फी है? यह तो बारूदी सुरंगों के बीच चलने जैसा है। हे भगवान, मिस सू के पति का ऑनरा कितना डरावना है। बिल्कुल ठंडे खून वाले किलर जैसा। देख भी नहीं सकता। रिसेप्शन की लड़कियों की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं। एक नजर गई और 5 लाख उड़ गए। मेरी आंखें दुखने लगी हैं। सू वानचिंग, तुम्हारे हालिया फैसलों ने कंपनी में भारी उथल पुथल मचा दी है। आज ही तुम्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। मुझे हटाओगे? पहले लीगल डिपार्टमेंट को यह समझा दो कि बड़ी स्क्रीन पर जो फर्जी अकाउंट्स दिख रहे हैं और झेंगजियान के साथ मिलकर अपनी जेब भरने के जो सबूत हैं उनका क्या मतलब है। तुम छोटी सी नवागंतुक, हमारी चालों का जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई? अरे बूढ़े जीवाश्म, उंगली किस पर उठा रहे हो? तुम्हारी अक्ल से तो मेरे गांव में गोबर पर उगने वाले शक्करकंद ज्यादा समझदार हैं। कंपनी का पैसा खाने वाले बूढ़े लोमड़ अब खत्म हो गए। सिक्योरिटी, इन बूढ़े लोमड़ों को घसीटकर बाहर ले जाओ और सीधे लीगल डिपार्टमेंट के हवाले कर दो। मुझे छोड़ो। मिस सू, बोर्ड मीटिंग में मेरा भाषण कैसा था? बिल्कुल धमाकेदार ना? मैंने न सिर्फ उन बूढ़ों को डरा दिया बल्कि आपकी अथॉरिटी की भी रक्षा की। अब हिसाब कर लेते हैं। आज 3 घंटे की अपेरेंस थी, कुल 3 लाख। पैसे दीजिए। चलो ठीक है, हिसाब करते हैं। पहला, जब तुम लॉबी में दाखिल हुए तो ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोम्बी हो। बायां हाथ और बायां पैर साथ साथ।
इससे सू कॉरपोरेशन की पब्लिक इमेज को गंभीर नुकसान पहुंचा। रेपुटेशन डैमेज, फी 1 लाख जुर्माना। दूसरा, मीटिंग रूम में तुम्हें बोलने की अनुमति दी थी, लेकिन तुमने मेरी डेस्क पर रखा मिंग राजवंश की हाई इमिटेशन एंटीक टी सेट एक थप्पड़ में तोड़ दिया। प्रोप डैमेज फी 3 लाख जुर्माना। रुकिए बॉस, उन कपों की कीमत कुछ 100 युआन से ज्यादा नहीं थी। तीसरा, जब तुम उन बूढ़े शेयर होल्डर्स को डांट रहे थे तो तुम्हारी थूक हर तरफ उड़ रही थी। तुम्हारी बेहद घिनौनी लार की एक बूंद इस 1.2 मिलियन युआन वाले हाई फैशन सूट के कफ पर गिरी। हाई फैशन सूट धोए नहीं जा सकते, इन्हें बहाल करने के लिए टॉप लेवल ड्राई क्लीनिंग चाहिए। मैं तुम्हें फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट देती हूँ। 5 लाख जुर्माना। 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख, कुल जुर्माना 9 लाख। इसमें से तुम्हारी 3 लाख वाली अपेयरेंस फी घटाओ। 9 लाख माइनस 3 लाख बराबर 6 लाख, यानी तुम मुझ पर 6 लाख के कर्जदार हो। कितना दिलचस्प संयोग है। यह रकम बिल्कुल उतनी ही है जितनी कल रात तुमने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझसे ऐंठी थी। अब स्कैन करके पैसे लौटाओगे या लीगल डिपार्टमेंट से कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का लीगल नोटिस भिजवाऊं? धत्त तेरे की सब चालबाजी है। दुष्ट पूंजीपति, मेरी खून पसीने की कमाई। तियानगो, मेरा लंच कहाँ है? रिपोर्टिंग मिस्सू, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है कि नैनी की जिम्मेदारियां सिर्फ घर पर 3 वक्त का खाना बनाना है। अभी मैं कंपनी में हूँ और मेरी कैटेगरी साथ आने वाले एक्सटर्नल पर्सनल की है, इसलिए खाना उपलब्ध कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये मेरा अपना खाना है। तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी, तुम बाहर जाकर खा लो। नहीं कर सकता मिस्सू, आज सुबह आपने खुद नियम बनाया था कि कंपनी में आपसे 1 मीटर से ज़्यादा दूर जाने पर 1 लाख जुर्माना लगेगा। अपनी बेचारी कमाई बचाने के लिए मुझे यहीं बैठकर इन रिब्स की खुशबू सूंघते हुए आपके साथ भूखा रहना पड़ेगा। मिस्सू, पेट दर्द वाला ये नाटक बहुत पुराना हो चुका है। क्या आप मुझे फिर से ठगने की कोशिश कर रही हैं? सुवान, क्या तुम सच में उन स्प्रेडशीट्स के लिए अपनी जान दे दोगी? दवाई दराज में रखी है, मुझे मत छुओ। मिस्सू, खाली पेट दवाई खाना सीधे आत्महत्या करने जैसा है। टॉप प्राइवेट कस्टम ब्रेस्ड रिब्स प्लस गर्म पानी वाला लाइफ सेविंग कॉम्बो पैक, कीमत 2 लाख। खरीदोगी या नहीं? खरीदूंगी। यह रहे 2 लाख। बेहतर होगा दुआ करो कि इससे मेरी मौत ना हो। क्या कर रहे हो? अभी भी मुझे छोड़ने का इरादा नहीं है। हिलो मत। अल्सर होने के बाद भी खाली पेट आइस्ड अमेरिकानो पीती हो। अस्पताल के बेड पर पहुंचने की योजना तुम्हारी है, मेरी नहीं। ये पैसे का भूखा कमीना उतना बेकार भी नहीं लगता। त्यानगो, अगर तुम तैयार हो तो हम मिस्सू, दर्द चला गया ना, अब हिसाब कर लेते हैं। रिब्स वाला लाइफ सेविंग कॉम्बो 2 लाख, और ये चमत्कारी दर्द निवारक मसाज की सिंगल सर्विस फीस 4 लाख। त्यानगो, दफा हो जाओ और जाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट में मर जाओ। बॉस, आप बहुत उदार हैं। अगर फिर दबाया तो 1 मिलियन हो जाएगा। ट्रांसफर करना मत भूलना। एक पैसा भी कम हुआ तो मैं फूलदान तोड़ दूंगा। आज 4 मिलियन कमा लिए। मेरा मछली तालाब अब 1 कदम और करीब आ गया। त्यानगो, इधर आओ और मेरी ड्रेस की पीछे वाली जिप बंद कर दो। सर्विस फी 10,000। जी बॉस, आपकी सेवा में हाजिर हूँ बॉस। बॉस, इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही है? आज रात चेंगनान प्रोजेक्ट के कुछ पुराने निवेशकों ने प्राइवेट डिनर रखा है। कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करने के लिए मुझे खुद जाना होगा। बिल्कुल नहीं, आप हरगिज नहीं जा सकती। क्या? अगर आप ऐसे कपड़े पहनकर उन बूढ़े लोमड़ों के साथ शराब पीने गई और किसी ने फायदा उठा लिया, कोई स्कैंडल हो गया, तो वे पुराने बोर्ड मेंबर्स तुरंत आपको हटाने का बहाना ढूंढ लेंगे। अगर आप दिवालिया हो गई तो मेरे 300 मिलियन की पेनल्टी कौन देगा? मैं अपनी एक्सक्लूसिव मनी प्रिंटिंग मशीन को ऐसा जोखिम नहीं लेने दे सकता। ओह, तो मिस्टर तियान का मतलब है कि मुझे कई बिलियन वाले इस डिनर पर नहीं जाना चाहिए। फिर कंपनी का नुकसान तुम भरोगे। अपनी पवित्र संपत्ति की रक्षा के लिए आज रात मैं पूरे समय आपके साथ प्राइवेट बॉडीगार्ड और डिजिग्नेटेड ड्राइवर बनकर रहूंगा। जी पर सर्विस फी 10,000 और आज रात का टॉप टियर एंटी हैरासमेंट पैकेज 5 लाख। पहले स्कैन करके पेमेंट कीजिए, फिर कार में बैठिए। जो भी आपको ज़्यादा देर तक घूरेगा उसके सिर पर बोतल फोड़ दूंगा। 5 लाख ट्रांसफ़र कर दिए गए। जाओ, कोई ढंग का सूट पहन कर आओ। 5 मिनट में गैराज में मिलना। अगर आज रात उन निवेशकों को मेज़ के नीचे नहीं पहुंचा पाए तो तुम्हारे सारे पैसे काट लूंगी। चिंता मत कीजिए बॉस, आज रात मैं जियांगचेंग बैंक्वेट सीन का नंबर 1 शराबी हूँ। जो भी आपको शराब पिलाने की कोशिश करेगा सीधा अंदर आएगा और लेटकर बाहर जाएगा। बॉस, ये सूट बहुत टाइट है। बाद में बोतल फोड़ने की मेरी क्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है, और अगर इन कपड़ों पर हरे प्याज का रस गिर गया तो उसका रीइंबर्समेंट मिलेगा ना। चुप रहो, अंदर जाकर कम बोलना। अपना जियांगचेंग फ्लेम किंग वाला ऑनरा निकालो और पूरे कमरे को कंट्रोल में रखो। मिस्सू, उस चेंगनन प्रोजेक्ट के बारे में ये एक गिलास खत्म कीजिए और मैं तुरंत साइन कर दूंगा। प्रेसिडेंट वांग, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट वांग, उनका पेट एक 100 बिलियन ग्रुप की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। मैं उनकी जगह पीता हूँ। एक गिलास से ईमानदारी साबित नहीं होती। मैं तीनों बोतलें खत्म कर देता हूँ। आप अब भी साइन कीजिए। हिम्मत है? ठीक है। अगर तुम जैसे मामूली बॉडीगार्ड में सच में यह सब खत्म करने की हिम्मत है तो मैं तुरंत साइन करूंगा। प्रेसिडेंट वांग, पी जाओ। ठीक है, तुम्हारे अंदर दम है। प्रेसिडेंट वांग, इस शराब का असर बहुत तेज है, अब मुझसे नहीं होगा। बॉस, मुझे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी होने वाली है, मुझे पकड़िए। इस लड़के ने 3 बोतलें खत्म कर दी। ये अब अपनी सीमा पर है, अभी दबाओ इसे। भाई त्यान,
इतनी जल्दी मत जाओ, तुम इतनी अच्छी शराब पीते हो। हमने अभी तक तुम्हारे साथ टोस्ट भी नहीं किया। आइए एक एक गिलास और हो जाए। सज्जनों, मैं सच में अब और नहीं पी सकता। एक और गिलास हुआ तो शायद सच में मर जाऊंगा। जब तक मेडिकल कंपेंसेशन न मिले। जो भी मेरे साथ पीना चाहता है, 1 लाख प्रति गिलास। पैसा मिल गया तो जान जोखिम में डालकर भी पी लूंगा। ठीक है, 1 लाख प्रति गिलास। आज अच्छी तरह पीते हैं। आइए सब लोग प्रेसिडेंट तियान के नाम टोस्ट करें। सज्जनों, पहले स्कैन कीजिए फिर पीजिए। जो आज अपना गिलास खत्म नहीं करेगा वह कायर कहलाएगा। वीचैट पेमेंट प्राप्त 1 लाख युआन। मेरे दिमाग में जरूर पानी भर गया है जो खुद को नशे में धुत करने के लिए 1 लाख खर्च कर रहा हूँ। एक और पेमेंट प्राप्त। बॉस, आप बहुत उदार हैं। इतनी कम शराब सहन शक्ति लेकर भी बिजनेस डिनर में आती है, 2 पैग में ही आउट हो जाती है। मेरी कार्यक्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है। जल्दी से बाकी 3 लाख का हिसाब कर दीजिए और सो जाइए। त्यानगो, क्या तुम सच में ठीक हो? 3 बोतलें एक साथ पी गए। असल में वह कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए इतना ज़रूरी भी नहीं था। बॉस, मैं असली बात तो भूल ही गया। आज रात मैंने न सिर्फ आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, बल्कि ताकत का शानदार प्रदर्शन भी किया। ये एक अल्ट्रा सर्विस थी जिसमें बहुत ऊर्जा खर्च हुई। उन बूढ़े लोमड़ों ने अभी मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी अपीयरेंस फी में 1 मिलियन से ज़्यादा योगदान दिया है। इसलिए मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ। बस 1 लाख स्कैन कर दीजिए। बिजनेस तो बिजनेस है। मैं तुम्हारे बाप को स्कैन करूंगी। 8 थप्पड़ दूं क्या? दफा हो जाओ। मिस्सू, कल रात गैराज में आपने जो मेरे पैर पर पैर रखा था, उससे जियांगचेंग का नंबर 1 टफ गाय अपाहिज बन गया। पैर की उंगली में क्रश फ्रैक्चर, मेडिकल खर्च, मानसिक क्षति और काम करने की क्षमता खोने का मुआवजा मिलाकर कुल 5 लाख। स्कैन नहीं तो पेमेंट नहीं। मैं यहीं लेटकर मरा हुआ बनने वाला हूँ। आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मरा हुआ बनने का नाटक बंद करो। आज राजसू कॉरपोरेशन की 10वीं एनिवर्सरी गाला है। जियांगचेंग का पूरा मीडिया वहाँ होगा। कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें 5 लाख ट्रांसफ़र करूंगी। जी बॉस। मैं गारंटी देता हूँ कि इंटरनेशनल सुपर मॉडल वाला ऑनरा लेकर चलूंगा। प्रेसिडेंट जेंग, 6 साल पहले दिहा होटल के रूम 8806 के कॉरिडोर सर्विलांस का बैकअप मिल गया है। 5 लाख एक पैसा भी कम नहीं। बहुत बढ़िया। तो यही वजह थी कि सुमियाओ को गोद नहीं लिया जा सकता था। यानी उस समय जब वह बीमार थी, सुवानचिंग ने बस एक रैंडम आदमी को कमरे में खींच लिया था, और अब वह उस बेवकूफ तियानगो को स्टैंड इन डैड बनाने के लिए 300 मिलियन खर्च कर रही है। आज रात सु कॉरपोरेशन की 10वीं एनिवर्सरी गाला में हम इस वीडियो का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। एक निवाले की कीमत कई दर्जन युआन है। इसे ना खाना तो नुकसान होगा, वैसे भी फ्री है, यानी खाऊंगा तो सीधा मुनाफा होगा। मिस सु, भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप एक नैतिक रूप से दिवालिया धोखेबाज हैं जिसने अपनी निजी जिंदगी के बारे में झूठ बोला। आप सू कॉरपोरेशन का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है। प्रिय मीडिया मित्रों, आप लोग सोचते हैं कि सू वानचिंग एक परफेक्ट और निर्दोष सीईओ है और यह देहाती आदमी उनका प्यारा पति है। सब झूठ है। ये त्यान नाम का आदमी सिर्फ एक स्टैंड इन है, जिसे 6 साल पहले दिहा होटल में हुई 1 नाइट स्टैंड और उसकी नाजायज बेटी के स्कैंडल को छिपाने के लिए रखा गया है। सू वानचिंग, आपको तुरंत इस्तीफा देना होगा और यहां से निकल जाना होगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। त्यानगो, तुम्हारी टोपी तो रोशनी प्रवर्तित कर रही है और तुम अभी भी लॉबस्टर खा रहे हो। सु परिवार से दफा क्यों नहीं हो जाते? धत, क्या यह वही घटना नहीं है जब मैं 6 साल पहले नशे में था? तो सु वानचिंग, वह महिला गुंडा जिसने मेरे साथ सोकर मुझे 250 युआन छोड़कर अपमानित किया था, वह तुम थी? झेंग जियान, क्या तुम अंधे हो? आंखें खोलकर देखो। इस वीडियो में जो आदमी है वह मैं हूं। कौन सा 1 नाइट स्टैंड? कौन सी नाजायज बेटी? मेरी पत्नी और मुझे 6 साल पहले पहली नजर में प्यार हो गया था और हमने एक दूसरे को अपना लिया था। सो मियाओ मियाओ हमारे प्यार का परिणाम है। हमने 5 साल पहले मैरिज लाइसेंस लिया क्योंकि उस समय मेरा बिजनेस फेल हो चुका था और मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे साथ तकलीफ झेले। हमारी बेटी को गोद लिया हुआ बताना मेरी पत्नी का तरीका था, उसे मीडिया की नजरों से बचाने का। आज हम कानूनी रूप से विवाहित जोड़ा है और तुम 6 साल पुराना हमारा निजी वीडियो उठाकर उसे स्कैंडल बता रहे हो। क्या तुम हमारे खुशहाल परिवार से जलते हो? झूठ। तुमने नैनी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तुम सिर्फ एक कर्मचारी हो। पति पत्नी के बीच संपत्ति विभाजन समझौते को अब एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मेरी पत्नी मुझ पर तरस खाकर मुझे कुछ पॉकेट मनी दे देती है, क्या उसे भी नौकरी कहोगे? खुद को शर्मिंदा करना बंद करो। साफ दिख रहा है कि तुमने कभी प्यार नहीं किया। सिक्योरिटी कहाँ है? इस पागल आदमी को बाहर फेंको जो लोगों की प्राइवेसी फिल्माता है, अफवाहें फैलाता है और परिवार तोड़ने की कोशिश करता है। लीगल डिपार्टमेंट इसके खिलाफ मानहानि का केस करेगा। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। तुम लोग धोखेबाज हो। त्यानगो मेरे पति, आज तुमने मेरे लिए पूरा माहौल संभाल लिया। घर पहुंचकर हम 6 साल पुराने उन 250 युआन का हिसाब करेंगे। झेंग जियान और उसके लोग अपनी सजा पा चुके। अब हमारी 6 साल पुरानी बात बाकी है। बिस्तर के पास 250 युआन छोड़ने का क्या मतलब था? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ कह रही थी या मेरी कीमत सिर्फ इतनी थी? तुम्हें पूछने की हिम्मत कैसे हुई? उस समय झेंग जियान ने मेरे लिए जाल बिछाया था।
पूरा कॉरिडोर पापाराजी से भरा था। मैं छिपने के लिए तुम्हें कमरे में खींच लाई, लेकिन तुम आधे नशे में हर 10 मिनट में दरवाज़ा खोलकर अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ते थे और पूरे फ्लोर को सुनाई देने जितना चिल्लाते थे। मैं इतनी कमज़ोर थी कि तुम्हें रोक नहीं सकती थी। मेरे पास सिर्फ 250 युआन थे। हर बार जब तुम शोर मचाते मैं तुम्हें 10 युआन देती। पूरे 25 बार के बाद जाकर तुम शांति से सोए और अब खुद को पीड़ित बता रहे हो। 25 बार, हर बार 10 युआन, यानी वह 250 युआन तो मैंने नशे में मेहनत करके कमाए थे। 1 मिनट तुमने पैसे दिए हों तब भी मेरी मासूमियत नहीं छीन सकती थी। तुम्हें लगता है मैं चाहती थी? झेंगजियान के लोग जाने के बाद मैं निकलने वाली थी, लेकिन तभी दवा का पूरा असर शुरू हो गया और मैंने होश खो दिए। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी और तुम्हें ही एकमात्र इलाज समझ बैठी। अगले दिन मुझे डर था कि झेंगजियान सुरागों के जरिए तुम्हें ढूंढ लेगा, इसलिए मैं सिर्फ पैसे छोड़कर चली गई। 6 साल पहले 5 साल की उम्र सुवानचिंग, कहीं यह मत कहना कि वह छोटी लड़की जो मेरी टांग के बालों को झूले की तरह इस्तेमाल करती है और मेरी गर्दन पर चढ़कर लाड़ करती है, गोद ली हुई नहीं बल्कि उसी रात की आखिरकार तुम्हारा दिमाग चल गया। मुझे लगा था तुम जिंदगी भर कैलकुलेटर लेकर उन 250 युआन का हिसाब ही लगाते रहोगे। मुझे यकीन नहीं है, अगर वह मेरी जैविक बेटी है तो 5 साल पहले मुझे ढूंढने के बाद तुमने यह बात बताई क्यों नहीं? जरूर तुमने देखा होगा कि मेरा 50 मिलियन वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, इसलिए मुझे फंसाने के लिए बेटी का बहाना बनाया और 300 मिलियन की पेनल्टी भी बचा ली। यकीन नहीं है? यह देखो, 5 साल पहले जब मैंने पूरे जियांगचिंग में तुम्हें ढूंढ निकाला था, तब मैंने चुपके से तुम्हारे बाल लेकर पितृत्व परीक्षण करवाया था। जेनेटिक मैच 99.99%। और जहां तक उस समय सच न बताने की बात है, मैंने अभी अभी सु कॉरपोरेशन संभाला था, झेंगजियान, और वे बूढ़े बोर्ड मेंबर्स मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। अगर मैंने खुलकर अपनी बेटी की बात स्वीकार की होती तो सबसे पहले वे मियाओ को निशाना बनाते, शायद तुम्हें भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करते। मैंने तुम्हें 50 मिलियन देकर वह नैनी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन करवाया था कि तुम कानूनी रूप से मियाओ के पास रह सको और मैं तुम दोनों की रक्षा कर सकूं। तुम्हें नैनी बनाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था, तो तुमने जानबूझकर मेरे 50 मिलियन रोके और फिर मुझे 300 मिलियन वाले एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा दिया ताकि मैं मियाओ के 18 साल का होने तक तुम्हारे पास बंधा रहूं। मैंने तुम्हें कब धोखा दिया? कॉन्ट्रैक्ट साफ साफ लिखा हुआ है, मियाओ के 18 साल पूरे होते ही पूरी रकम मिलेगी। और तियानगो, हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। ये 300 मिलियन मैरिटल कम्युनिटी प्रॉपर्टी है। तुम इसे मेरी बाईं जेब से निकालकर हमारे परिवार की दाईं जेब में रखोगे। एक पैसा लेकर भागने का सवाल ही नहीं उठता। कम्युनिटी प्रॉपर्टी, बाईं जेब से दाईं जेब। मुझे लगा था मैं महिला सीईओ को लूट रहा हूं, लेकिन असल में तो मैं खुद जड़ से उखाड़ा गया जंगली साग निकला। सुवानचिंग, तुम काली दिल वाली पूंजीपति हो। ये धोखा है, ये जाल है। मुझे वापस दो, छोड़ो मुझे। डैडी मत रोइए। मोमी ने कहा है कि अब आप भागकर नहीं जाएंगे, आप हमेशा मियाओ और मोमी के साथ रहेंगे। ये मेरा पॉकेट मनी है डैडी। और डैडी, मुझे पहले से पता था कि आप मेरे असली डैडी हो। मॉमी के फ़ोन में आपकी तस्वीरों से पूरी गैलरी भरी हुई है। मैंने पूरी ज़िंदगी हिसाब लगाया, लेकिन आखिर में फिर भी तुम दोनों के लिए ज़िंदगी भर काम करने वाला निकला। क्या किस्मत है। लेकिन मियाओ की खातिर मैं यह जाल स्वीकार करता हूँ। मगर सु वानचिंग, मैं चेतावनी देता हूँ, कल के नाश्ते में 2 अंडे ज़्यादा चाहिए और मेरा मासिक पॉकेट मनी 5000 युआन बढ़ाया जाए। ये मेरी कानूनी वैवाहिक श्रम सब्सिडी है, 1 पैसा भी कम नहीं। वीचैट पेमेंट प्राप्त 5000 युआन।